शुगर आपके जिस्म में मौजूद तमाम रगों को, तमाम नसों को दीमक की तरह खा जाता है, जिसकी वजह से आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज़ बन सकते हैं। नीज़ जिस्म में आपके जहाँ जहाँ रगें और नसें मौजूद हैं वहाँ पे वास्कुलोपैथी हो सकती है और न्यूरोपैथी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan as well as a consultant urologist in Doctors Clinic सादकाबाद। आज मैंने आपसे एक बात करनी है एक साइलेंट किलर की। जी बिल्कुल, आप समझे, साइलेंट किलर का मतलब खामोश कातिल। आप समझ ही गए होंगे टाइटल से कि मैंने आज आपसे बात करनी है डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि शुगर क्या होती है और इससे मरीज़ के जिस्म के अंदर क्या मनफी असरात हो सकते हैं, ख़ास तौर पे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो सकती है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंसान के जिस्म में जितने भी सेल्स हैं उन सब को एनर्जी के लिए शुगर की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे आपके दिमाग को शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर एक इंसान के जिस्म में शुगर अचानक से कम हो जाए या सिफ़र हो जाए तो वो इंसान कुछ सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर यही शुगर जो है इंसान के जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ जो है वो डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाता है और उसकी वजह से उसकी सेक्स लाइफ मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन जो बॉडी के अंदर हैं वो उसका सामना करना पड़ सकता है। आजकल के दौर के अंदर मरीज़ों के अंदर डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कसरत से इजाफ़ा हो रहा है। इवन जो यंग पेशेंट हैं मतलब 30 to 40s की एज के अंदर, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। इस शुगर की जो आजकल के दौर में ज़्यादा वजूहात हैं वो ये है कि आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इंसान जो है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया है, उसकी ज़िंदगी से हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। और इसके अलावा आजकल के हालात के हिसाब से या ओवरऑल वैसे अगर देखें तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है पेशेंट की, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो इस चीज़ के अंदर प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यंग पेशेंट भी जो हैं वो शुगर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह यंग पेशेंट ही जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। अभी उनकी सेक्स लाइफ स्टार्ट भी नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या मर्दाना कमज़ोरी का सामना कर रहे होते हैं और उनमें से अक्सर जो हैं वो डायबिटिक भी होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी है या तनाव की कमी है, ये आम मरीज़ की निस्बत डायबिटीज़ के मरीज़ में 5 से 7 गुना ज़्यादा होती है। और ऐसे मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है या शुगर है, उनके अंदर 50 to 70% मतलब 50 से 70% इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी का शिकार किसी ना किसी अपनी लाइफ की स्टेज पे जाकर हो जाते हैं। क्या है बेसिकली, ये क्या ऐसा जिस्म के अंदर करती है कि इसको साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा लीथल बीमारी है ये। शुगर बेसिकली दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा एक्ट करती है, एक आपकी ब्लड वेसल्स पे और दूसरी आपकी नर्व्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स पूरे जिस्म में आपको पता है इंसान के फैली हुई हैं और इसी तरह नर्व्स या असबी रेशे या नसें भी पूरे जिस्म में फैली हुई हैं, एक जाल की, एक गुच्छे की निस्बत। जैसे वायरिंग सिस्टम होता है, तारें फैली होती हैं, उसी तरह ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बेसिकली उनका काम होता है कि पूरे जिस्म के अंदर वो खून की गर्दिश करें। और खून की गर्दिश उसी वक्त अच्छी हो सकती है जब जो इंसान की रगें हैं वो अच्छी हों, मोटी हों और इलास्टिक हों, मतलब उनके अंदर काम करने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा हो, उनके अंदर एक लचक मौजूद हो ताकि वो अच्छे तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन करें पूरे जिस्म के अंदर। अब शुगर जो है ये क्या करती है, ये जो खून की रगों की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनको मोटा कर देती है, थिक कर देती है, उनको फाइब्रोस कर देती है, अथेरोस्क्लेरोटिक कर देती है उन्हें। और अल्टीमेटली जो है जो रग का जो ल्यूमन है, जो उसका अंदर का जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खून का बहाव का प्रेशर भी बढ़ जाता है और खून के बहाव की जो है वो कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो खून की कमी का शिकार होते हैं और वहाँ पे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा शुगर जो है वो न्यूरोपैथी कराती है। अक्सर आपने देखा होगा शुगर के मरीज़ों को पाँव में दर्द रहता है, पाँव उनके सुन्न रहते हैं, हाथ सुन्न रहते हैं, ये बेसिकली न्यूरोपैथी होती है।
न्यूरोपैथी क्या होती है, जो अस्बी रेशे पूरे जाल की तरह जिस्म में फैले हुए हैं, वो बेसिकली दिमाग से सिग्नल लेके आते हैं पूरे जिस्म के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स या जो डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए। तो जो शुगर होती है वो बेसिकली इस सिग्नलिंग प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। जैसे आप देखें किसी सर्किट के अंदर आपका एक बल्ब अगर ख़राब हो जाए, कभी वो जल रहा होता है, कभी बुझ रहा होता है, तो इसी तरह जो है ये शुगर भी यही काम करती है, वो इस कनेक्शन को जो है बिल्कुल ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर सिग्नल नहीं जाता, वहाँ पे न्यूरोपैथीज़ हो जाती हैं। चलें, ये तो सारी डिस्कशन होगी कि शुगर क्या होती है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे होता है शुगर के मरीज़ों में। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इरेक्शन जो है, नॉर्मल तनाव कैसे पैदा होता है। जब भी इंसान को कोई सेक्सुअल स्टिमुलस होता है तो इंसान के दिमाग से सिग्नल जाते हैं पीनस में, वहाँ पे इंसान की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। इरेक्शन बेसिकली क्या होती है, इरेक्शन सिर्फ एक खून का बहाव होता है। जब भी इंसान की इरेक्शन होती है या तनाव होता है तो उसके नफ्स के अंदर मौजूद जो बहुत सारी रगें होती हैं, वहाँ पे खून का बहाव तेज़ी के साथ बढ़ जाता है और वो वहीं पे ठहर जाती हैं। उसके नतीजे में इरेक्शन हासिल हो जाती है और इंसान जब सेक्स करके फ्री हो जाता है, जब उसे इजैकुलेशन हो जाती है, सिग्नल जाता है जिसके नतीजे में इजैकुलेशन होती है और उसके बाद जो है वो इरेक्शन जो है वो लॉस हो जाती है। जो खून है वो बेसिकली वापस चला जाता है और आपका जो पीनस है वो ढीला हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इरेक्शन का, इजैकुलेशन का, इरेक्शन लॉस होने का। अब शुगर क्या करती है, शुगर बेसिकली 2 से 3 चीज़ों पे एक्ट करती है। सबसे पहले जो शुगर आपका जो ब्लड सप्लाई होती है उसको अच्छी तरह टारगेट करता है ना। पीनस के अंदर जो रगें मौजूद होती हैं उनको बुरी तरह मुतासिर कर देती है, उनके लचीलेपन को ख़त्म कर देती है, उनकी वॉल्स को एथेरोस्क्लेरोटिक बना देती है, वहाँ पे प्लेक्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रगें हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर खून का बहाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके नतीजे में इरेक्शन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मतलब एक इरेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पे खून का बहाव है। जब खून का बहाव ही सही नहीं होगा तो फिर इरेक्शन कैसे होगी, ये आप ख़ुद इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक्ट करती हैं वो, इसके अलावा जो दूसरा काम शुगर करती है वो ये कि इसकी न्यूरोपैथी करा देती है। न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि जो नर्व्स के अंदर सिग्नलिंग आ रही होती है नर्व्स के थ्रू, अस्बी रेशों के थ्रू या नसों के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, जिसके नतीजे में इंसान को न्यूरोपैथी हो सकती है और उस न्यूरोपैथी के नतीजे में मरीज़ जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इरेक्शन के अंदर वो है हार्मोन्स। बेसिकली सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं वो अल्टीमेटली दिमाग से आपके कंट्रोल होते हैं। जब भी एक पेशेंट स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसके दिमाग से जो टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए जो हार्मोन खारिज होता है वो कम हो जाता है। इंसान अपना जो है लिबिडो या सेक्स ड्राइव जो उसका दिल करता है सेक्स करने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके नतीजे में पेशेंट डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी शिकार हो सकता है। इस तरह जो है डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो सकता है। आपने सारी डिस्कशन से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस कदर ख़तरनाक बीमारी है डायबिटीज़, जो इंसान को कुछ पता भी नहीं चलने देती और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी करा देती है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इस शुगर से बचा जाए, इंसान अपनी इस तरह की लाइफस्टाइल रखे कि इंसान शुगर को होने ही ना दे, इंसान अपना इतना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखे कि उसको शुगर हो ही ना। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करे, अपनी हेल्दी एक्टिविटी करे, एक्टिव रहे पूरा दिन, और इसके अलावा जो वो डाइट ले रहा है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए, और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो घर का खाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको ये चीज़ देखनी है कि किस वजह से आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, उस वजह को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे आप एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ नहीं गुजार सकते। आपको एक अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी डिस्कशन तो हो गई कि इंसान को अगर शुगर से कैसे बचना चाहिए, क्या अपना लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि उसको शुगर ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पेशेंट को अगर शुगर हो ही गई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शुगर की वजह से हो ही गया है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने उस वक़्त भी बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना,
क्योंकि आजकल के दौर में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की वजह से शुगर के कंट्रोल में बहुत अच्छा जो है वो मेडिसिन्स जो हैं ईजाद कर ली हैं। इसके अलावा उसकी वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इतना अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि आप अच्छी हेल्दी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एंड हैप्पी सेक्स लाइफ गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है, जो मैं पहले भी 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो में बता चुका हूँ। वो ये कि आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के साथ साथ आपने अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है, आपने एक्टिव रहना है, अपने आप को ओवरवेट नहीं होने देना, आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, मतलब आपने वाटर इनटेक अपना जो है वो काफ़ी अच्छा रखना है। इसके अलावा अगर जो आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, आपने अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ करनी है ताकि आपकी जो शुगर है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल में रहे। अगर आपकी शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल में रहेगी तो उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। ये याद रखें कि जब भी मरीज़ को शुगर हो जाती है, शुगर को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी किस्म का नशा ना करें। सिगरेट, तंबाकू, शराब नोशी, इन चीज़ों से जितना आप बचेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें भी अल्टीमेटली आपकी रगों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं। आजकल के दौर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो शुगर की वजह से हो या किसी और वजह से, उसको ट्रीट करना रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। मार्केट में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की रिसर्च की वजह से बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो सिर्फ क्लिनिशियन आपको प्रॉपरली एडवाइस कर सकता है, जिसके नतीजे में आपको बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड हो सकते हैं। चाहे वो PDE5 इनहिबिटर्स हों, चाहे वो एंग्जियोलिटिक्स हों, चाहे एंटी डिप्रेसेंट्स हों, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करेगा आपका क्लिनिशियन। आपको अगर खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह से रिलेटेड मर्दाना कमज़ोरी का कोई भी इशू है डायबिटीज़ से, तो आपने सबसे पहले अपने एक सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली असेस करेगा, आपकी सारी एग्जामिनेशन करेगा, आपकी जेनिटल्स को एग्जामिन करेगा, आपके पीनस को अच्छी तरह एग्जामिन करेगा, आपके टेस्टिस को अच्छी तरह देखेगा। अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो वो हो सकता है कुछ टेस्ट भी कराए, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो HbA1c, जिसे आप 3 महीने का शुगर का टेस्ट भी आम ज़ुबान में समझते हैं, ये सब चीज़ें करा सकता है। आपकी लिपिड प्रोफाइल करा सकता है मरीज़। अगर पेशेंट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस सूरत के अंदर पेनाइल डॉपलर भी कराया जा सकता है। जब भी आपको क्लिनिशियन जो भी एडवाइस दे, आपने उसकी एडवाइस पर प्रॉपरली अमल करना है। इस चीज़ को आप सोच लें कि आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज कभी भी इंटरनेट को देख के, यूट्यूब की वीडियोस को देख के कभी नहीं करना, क्योंकि इस तरह करने से आपका नुकसान ज़्यादा होगा और आपका इलाज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी बीमारी जो है वो मज़ीद बद से बदतरीन होती जाएगी। अगर आप अपने क्लिनिशियन की बात मानेंगे, जैसे उन्होंने एडवाइस किया है, जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई हैं, जो मेडिसिन उन्होंने बताई हैं, अगर आप ठीक उस तरह इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ज़रूर जो है वो ट्रीट कर लेंगे और आप एक हेल्दी जो आपकी सेक्स लाइफ है उसको एंजॉय करेंगे। मैं दोबारा से कह देता हूँ कि ये ऐसा मर्ज़ है जो आप इंटरनेट पे सर्फ करके नहीं ट्रीट कर सकते, और इस चीज़ के अंदर आपने प्रॉपरली एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। यूरोलॉजिस्ट जो है जिस तरह आपको एडवाइस करेगा आपने वही करना है। इसमें आपने अपनी डॉक्टरी बिल्कुल भी नहीं लड़ानी, अपना कुछ भी नहीं सोचना। जैसे आपको डॉक्टर कहेगा आपने सिर्फ उसके मशवरे पे अमल करना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी सेक्स लाइफ भी इंजॉय करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें डिटेल से हमने जाना कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।